द इनकम्पेरेबल, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ये वो वंडर हर्ब है जिसकी जितने भी हर्ब इस दुनिया में मौजूद हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए इसका नाम तुलसी पड़ा है। ये ऑक्सिमम सैंक्टिमम नाम की एक प्रजाति होती है, इसका बोटानिकल नेम है और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग कर। हम लोग जानते हैं तुलसी के बारे में, पर कुछ इसके बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं जो अभी हम आपको आगे बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करने में मदद करता है। अगला जो इसका फायदा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में। अब कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिनको कि हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं यानी कि LDL। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में मदद करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है उसको शरीर से निष्कासित करने में भी मदद करता है। तीसरा इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, ये स्टेमिना बूस्टिंग में हेल्प करता है, यानी जो आपके शरीर की क्षमताएं हैं, जो स्टेमिना है उसको बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारी बॉडी का है, वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मानी वो सिस्टम जिससे आप अपना सांस लेते हैं, वो सिस्टम जिसके तहत ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। साथ ही डेंटल हेल्थ के लिए, दांतों की समस्या के लिए तुलसी को बहुत अच्छा माना जाता है। अभी एक न्यूज हमने कहीं पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होता है कि तुलसी को डायरेक्टली आप दांत के नीचे नहीं लेके आ सकते क्योंकि उसमें पारा पाया जाता है और पारे की वजह से दांत खराब हो सकते हैं। अब ये जो पारा होता है, आपको बता दूं, मैंने इसके बारे में जब हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि पारा कभी भी तुलसी में नहीं पाया जाता, वो उस मिट्टी से जरूर एक्वायर कर सकते हैं। यदि मिट्टी में पारा है तो तुलसी का पेड़ उस पारे को एक्वायर कर सकता है, पर तुलसी के अंदर में पारा नहीं पाया जाता। तो इसलिए वो तो खैर अगर आप डायरेक्टली तुलसी को आप इंटेक करते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम हो भी सकती है, पर अगर आप तुलसी अर्क लेते हैं तो इसके अंदर से वो सारे हेवी मेटल्स को हमने हटा दिया है, प्योरीफाई कर दिया है, इसलिए ये दांतों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि इसको एज अ माउथ वॉश लिया जाए तो, यदि इसको आप रेगुलर अपने डेली डाइट में रूटीन में सम्मिलित करते हैं तो जिन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है वो पूरे हद तक हर तरीके से वो ठीक हो सकती है। और स्ट्रेस खाली मानसिक नहीं होता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, मस्कुलर स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी तरह के स्ट्रेस को ये आपके शरीर से खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हर्बल कॉस्मेटिक्स के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि स्किन इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा स्किन पे दाने निकल रहे हैं या झाइयां हो गई हैं, तो थोड़ा सा कॉटन पे लेकर ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज करिएगा जब आप स्किन पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको डायरेक्टली मत यूज करिएगा क्योंकि बहुत कंसंट्रेटेड होता है और इसकी बहुत पोटेंट डोज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्रोन में जितने भी अर्क शामिल किए जाते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी हम लिक्विफिकेशन या कोई भी डाइल्यूशन नहीं करते हैं। इसलिए खास तौर पे तुलसी जब आप अपने चेहरे पे लगाएं तो कृपया उसको डाइल्यूट कर लें थोड़े से पानी में, तब थोड़ा सा अगर चेहरे पे लगाएं तो जिनको दाने, झाइयां या इत्यादि स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं। रिंग वॉर्म जैसे कि खाज की प्रॉब्लम होती है, दांत की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, उसमें बहुत सारे ऑइंटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनमें ड्रग कंपोनेंट होते हैं। उसमें भी यदि आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ इंसेक्ट बाइट, बहुत सारे लोगों को कीड़े काटने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है या और भी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट आपको काटे तो इसका ओरल और टॉपिकल दोनों एप्लीकेशन जरूरी है। ओरली आपको इनटेक भी करना है और टॉपिकली लगाना भी है, जिससे कि इंसेक्ट बाइट की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई होगी या जो भी आपकी बॉडी में उसकी वजह से रिएक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। ना ही इसके लिए, इसके अलावा जो मॉस्किटो बाइट की प्रॉब्लम होती है, आजकल के समय में मॉस्किटो बाइट की वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, ये उसकी भी रोकथाम करने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। एक कप पानी में 5 से 6 बूंद डाल के अगर आप उसको एज आई वॉश इस्तेमाल करें तो आंखों की भी समस्या, यहाँ तक कि कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात वो है कॉशन, यानी कि इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है और डोसेज। इसको जब भी आप लें 10 से 15 बूंद से ज्यादा आप इसे इंटेक नहीं करेंगे एक दिन के अंदर में, यानी कि कहा जाता है आयुर्वेदा के हिसाब से 1 से 1.5 ग्राम पत्ती से ज्यादा आप तुलसी का कंजम्पशन मत करिए, क्योंकि इससे ज्यादा किया तो आपकी बॉडी में समस्याएं भी हो सकती हैं। तो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम की जो पत्तियां होती है वो आप खा सकते हैं। और अगर अर्क की बात करें तो 10 से 15 ml ड्रॉप को पानी में मिलाकर यदि आप लें तो आपको
बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसको कभी भी कंसंट्रेटेड आप डायरेक्टली मत इस्तेमाल करिएगा, चाहे दांतों के लिए चाहे अपनी आंखों के लिए। सो थैंक यू सो मच।